Hello everyone. Today we discuss respiration in humans. जो respiration है, टॉपिक respiration था, उसका जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज respiration in human कि जो मानव होता है उसमें श्वसन किस प्रकार होता है। तो लाइक अदर लैंड एनिमल्स का मतलब होता है जो जमीन पर रहने वाले जो जंतु होते हैं उनकी तरह ह्यूमन बींग्स आर एयर ब्रीथर्स। मतलब वो क्या करता है, वायु को ब्रीथ करता है, सांस लेता है। एयर कंटेन ऑक्सीजन, जो एयर होती है एटमॉस्फेयर में उसमें ऑक्सीजन होती है लगभग 21%। द ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। और जो मानव होता है उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वी गेट दिस ऑक्सीजन बाय ब्रीथिंग इन एयर। और ये जो ऑक्सीजन है इसको हम सांस द्वारा अंदर खींचते हैं। ऑक्सीजन बाय ब्रीथिंग इन एयर। ब्रीथिंग क्या आता है आपको पता है, ब्रीथिंग इज ए मैकेनिज्म इन विच वी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो द ऑक्सीजन जो होती है हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड। और ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ये क्या करती है, जो हम फूड जो हम लेते हैं उसको क्या करती है, ब्रेक करती है, तोड़ती है। द फूड एब्जॉर्ब इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। और जब वो फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी होती है इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग आवर लाइफ। और इस एनर्जी का उपयोग हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उपयोग में लाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये जो प्रक्रिया है रेस्पिरेशन की, टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी कोशिकाओं के अंदर होती है। जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स आर द लंग्स। जो हमारे ब्रीथिंग ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं, लंग्स हैं। तो इट इज इन द लंग्स दैट द गैसेज आर एक्सचेंज। जो लंग्स होते हैं, फेफड़े जो होते हैं उनके अंदर जो गैसेज होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं बिटवीन द ब्लड एंड एयर। तो इसमें आगे द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, इट इज कॉल्ड इनहेलेशन। और जब हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, गिविंग आउट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, इज कॉल्ड एक्सलेशन। तो ए ब्रीथ मीन्स जो सांस लेना होता है उसमें क्या होता है, 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, सांस को, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन को लेना तो क्या कहलाता है, इनहेलेशन, और उसको छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाता है, एक्सलेशन कहलाता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे, पहला एक होता है ब्रीथिंग इन और एक होता है ब्रीथिंग आउट। तो ब्रीथिंग इन क्या है, ब्रीथिंग इन व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, इन द टू थिंग्स हैपन ऑफ एट सेम टाइम। तो दो चीज एक साथ घटित होती हैं। नंबर एक, जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं बिटवीन द रिब्स, रिब्स का मतलब होता है पसलियां, कॉन्ट्रैक्ट, वो सिकुड़ जाती है, कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड, जिसके कारण जो रिब केज होता है, जो पूरी पसलियों का एक ढांचा है, वो क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है एंड आउटवर्ड, और बाहर की तरफ। और दूसरी थिंग इसमें क्या है, सेकंड इज दैट कि जो डायाफ्राम होता है वो सिकुड़ जाता है एंड मूव्स डाउनवर्ड, वो क्या करता है, नीचे की तरफ गति करता है। द अपवर्ड एंड आउटवर्ड जो मूवमेंट होती है ऑफ रिब की एज वेल एज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम बोथ इंक्रीज द स्पेस। ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं स्पेस को इन द चेस्ट कैविटी एंड मेक इट लार्जर, उसको बड़ा कर देते हैं। एट द जैसे ही चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर तो जो एयर होती है सक्ड इन फॉर्म फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। इस प्रकार जो एयर है उसको सक किया जाता है। एक होता है ब्रीथिंग आउट। ब्रीथिंग आउट में क्या है, व्हेन वी ब्रीथ आउट इवन द टू थिंग्स हैपन। ऐसे ही इसमें भी दो थिंग्स एक साथ ही घटित होती हैं एट द सेम टाइम। जो मसल्स होती हैं बिटवीन द रिब्स वो क्या हो जाती है, फैल जाती हैं,
कॉजिंग द रिब केज टू मूव, जिसके कारण जो कॉज क्या होता है, जो रिब केज होता है मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। उसमें तो अपवर्ड और आउटवर्ड था, इसमें डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। और जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, रिलैक्सेस एंड मूव अपवर्ड। और जो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड जो मूवमेंट होती है रिब केज की एज वेल एज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, तो बहुत ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड मेक इट स्मॉलर, उसको छोटा कर देते हैं। एज द चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर, जैसे ही छोटी होती है तो एयर इज पुश्ड आउट, उसमें से जो एयर है वो बाहर निकल जाती है फ्रॉम द लंग्स। जिसका ये डायग्राम भी है इसमें इस प्रकार, ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट का। ये है ब्रीथिंग इन, इसमें जैसे ये नॉस्ट्रिल्स है, नोज है, इसके द्वारा जो एयर है इसको लिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया था कि जो रिब केस होती हैं वो क्या करती हैं, रिब केस विद लंग्स इनसाइड, और जो डायफ्राम है वो मूव्स डाउनवर्ड, और रिब केज जो होता है वो मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ये किस में होता है, ब्रीथिंग इन। और ब्रीथिंग आउट में आप देखेंगे कि जो इसमें एयर जब बाहर निकलती है, जो रिब केज होता है वो मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, और जो डायफ्राम होता है मूव्स अपवर्ड। ये दो थिंग्स दोनों में एक साथ घटित होती हैं और दोनों में डिफरेंट हैं। उसमें जो रिब केज है मूव अपवर्ड, इसमें रिब केज मूव डाउनवर्ड, इसमें आउटवर्ड, इसमें इनवर्ड। इसमें जो डायफ्राम होता है मूव्स डाउनवर्ड और इसमें मूव्स अपवर्ड। ये ब्रीथिंग इन और ये ब्रीथिंग आउट। ब्रीथिंग इन में जो चेस्ट कैविटी है बिकम्स बिगर, और जो एयर है उसको सक किया जाता है इनटू द लंग्स, और जो ब्रीथिंग आउट होता है उसमें चेस्ट कैविटी जो होती है बिकम स्मॉलर, और एयर जो होती है उसको पुश्ड आउट किया जाता है ऑफ द लंग्स। तो ये क्या है, ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट। तो आगे है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, जो मानव है उसमें श्वसन तंत्र। तो जो मेन ऑर्गन्स हैं, जो मुख्य अंग हैं ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, नसल पासेज या इसको कहते हैं नसल कैविटी, ट्रैकिया जिसको वाइंड पाइप कहते हैं, ब्रोंकाई ये ट्यूब होती है, लंग्स एंड डायफ्राम। ये सारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। आपको पूछे कोई कि ह्यूमन रेस्पिरेट, जैसे पहले आया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं, ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, इसी प्रकार यहाँ पर है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो इसमें नाक है, नाक बुआ है, ट्रैकिया वाइंड पाइप है, ब्रोंकाई है, लंग्स हैं, डायफ्राम है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें आगे। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है बिगिंस फ्रॉम द नोज, ये नाक से स्टार्ट होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्योंकि नाक के द्वारा ही हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। अवर नोज हैज टू होल्स, में दो छिद्र होते हैं, इन इट विच आर कॉल्ड, जिसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। देयर इज ए पासेज इन द नोज बिहाइंड द नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के पीछे जिसको एक रास्ता है, पासेज है, जिसको नसल कैविटी कह लो या नसल पासेज कह लो। द एयर फ्रॉम वो रेस्पिरेशन इज ड्रॉन, इसको खींचा जाता है इनटू आवर बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट इन द नोज। और जो हमारे जो नाक में दो जो छिद्र होते हैं जिनको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, इनके द्वारा जो एयर है उसको सक किया जाता है, खींचा जाता है, और जो एयर होती है देन गोज इनटू द नसल कैविटी या नसल पासेज, उसमें जाती है। और जो नसल पासेज होता है सेपरेटेड, ये अलग होता है फ्रॉम द माउथ कैविटी, मुख गुहा से, एक हार्ड प्लेट के द्वारा। क्यों, उसका कारण क्या है, सो दैट वी कैन ब्रीथिंग इन एयर इवन व्हेन वी आर ईटिंग फूड, हम उस समय भी सांस ले रहे होते हैं जब हम खाना खाते हैं। तो नासल जो कैविटी होती है इज लाइंड विद फ्री फाइन एयर एंड म्यूकस व्हेन एयर, इसमें क्या आते हैं पतले रोम वगैरह जो बाल वगैरह वो होते हैं। और व्हेन एयर पासेज थ्रू द नेसल कैविटी या नेसल पासेज जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एंड अदर इम्प्योरिटीज होती हैं
वो क्या होती हैं, प्रेजेंट इन आर ट्रैप्ड बाय नसल हेयर, तो उनके द्वारा उनको या एक तरह से फिल्टर किया जाता है म्यूकस, सो दैट क्लीन एयर, ताकि शुद्ध जो वायु है वही हमारे लंग्स तक पहुंचे, फेफड़ों तक पहुंचे। जो पार्ट होता है थ्रोट का बिटवीन द माउथ एंड वाइंड पाइप या विंड पाइप, इट इज कॉल्ड, जिसको फेरिंग्स कहते हैं, ग्रेसनी जिसको हिंदी में कहते हैं। फ्रॉम द नसल पैसेज एयर जो होती है इनटू द फेरिंग्स, ये ग्रेसनी में जाती है, एंड दैट गोज इनटू द वाइंड पाइप, उसके बाद ये विंड पाइप में जाती है। ट्रैकिया जो एक वाइंड पाइप ही है, इज ए ट्यूब, एक ट्यूब होती है जिसकी कॉमनली विंड पाइप ही कहते हैं, और जो एयर होती है कमिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, जो नॉस्ट्रिल्स से जो एयर होती है वो ड्यूरिंग ब्रीथिंग पासिस थ्रू ट्रैकिया, इस विंड पाइप से वो पास होती है। और जो अपर एंड होता है इसका, जो ऊपरी सिरा होता है ऑफ ट्रैकिया, हैज ए वॉइस बॉक्स, जिसको कंठ कहते हैं, जिसको लैरिंक्स। और जो ट्रैकिया है वो क्या है, रन्स, ये क्या है, डाउन द नेक एंड डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, और ये क्या करता है, नीचे गर्दन तक जाता है और डिवाइड हो जाता है छोटी छोटी नलिकाओं में, जिससे ब्रोंकाई कहते हैं। इसके द्वारा जो एयर होती है वो कहाँ तक पहुंचती है, लंग्स तक पहुंचती है एट इट्स लोअर एंड, और जो टू ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स। इस प्रकार ये जो है डिवाइड होती है। आगे इसके लिए भी इसमें एक डायग्राम बना रखा है, जैसे ये ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे ये नोज है, ये नॉस्ट्रिल्स है, ये माउथ कैविटी जिसको बकल कैविटी कहते हैं, इसको कंठ कहते हैं, लैरिंक्स, ये बोनी प्लेट है जिसके द्वारा ये अलग होता है। नेसल पैसेज ऑफ फेरिंग्स, ये ग्रेसनी है, ये ट्रैकिया जिसको वाइंड पाइप कहते हैं, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उसके बाद ये ब्रोंकस, ये भी एक ट्यूब होती है जिसके द्वारा जो एयर होती है वो लंग्स में जाती है। ये लंग्स हैं बोथ साइड्स, और ये छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो आगे डिवाइड हो जाती हैं, जो इसके कारण वो इसको एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती हैं। और ये एल्वेओली जिसको कूपिका कहते हैं, ये गुब्बारे जैसी एक संरचना होती है, और ये क्या है, चेस्ट कैविटी। तो ये क्या है, डायग्राम है, इसके पार्ट्स भी आपको सारे दे रखे हैं, कौन कौन से, नोज, नॉस्ट्रिल्स, माउथ, लैरिंक्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, ये सारे क्या हैं, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके पार्ट्स हैं। तो आगे इसमें जो लंग्स होते हैं लाई इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में स्थित होते हैं, और थ्रोइक कैविटी जिसको कहते हैं, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय ये, जिसको एक मस्कुलर पार्टीशन के द्वारा इसको डिवाइड किया जाता है, जिसको डायफ्राम कहते हैं। और जो लंग्स होते हैं आर इंक्लोज्ड इन ए रिब केस, जो पसलियों के अंदर ही सुरक्षित होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, मेड ऑफ बोन्स जिसको रिब्स कहते हैं। ईच जो ब्रोंकस होता है, ब्रोंकस का मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक ट्यूब होती है, डिवाइड्स इन द लंग्स टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स, जिसको ब्रोंकाइल्स कहते हैं। ब्रोंकाइल्स ये क्या करती हैं, उसको एक तरह से एयर प्रोवाइड कराती हैं। और स्मॉलेस्ट जो ब्रोंकाइल्स होते हैं हैव टिनी एयर सैक्स, उसमें छोटे छोटे सैक्स, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, जो वायु है उसको सक करते हैं, गुब्बारे जैसी संरचना होती है, एयर सैक्स एट देयर एंड्स। और जो पाउच लाइक एयर सैक्स एट द एंड्स ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंकाइल्स आर कॉल्ड एल्वेओली, जिसको कूपिका कहते हैं। और जो वॉल्स होती हैं इन कूपिकाओं की आर वेरी थिन, वो क्या होती हैं, बहुत पतली होती हैं, एंड दे आर सराउंडेड, और घिरी होती हैं बाय ए वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो रक्त की एक तरह से नलिकाएं होती हैं उनके द्वारा। इट इज इन द एल्वेओली, जो कूपिका होती है, दैट गैसेज एक्सचेंज, जो गैसेज होती हैं उनका आदान प्रदान होता है। और जो ह्यूमन लंग्स होते हैं, जो मानव के लंग्स होते हैं, बीन डिजाइन, उनको इस प्रकार बनाया गया जाता है टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज, ताकि वो गैसों का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज कर सकें, आदान प्रदान कर सकें। देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वेओली, बहुत सारी कूपिकाएं होती हैं इन द लंग्स,
और जो प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वोली और ये जो कूपिका की जो उपस्थिति होती है इन द लंग्स, वो क्या करती है, उसको एक वेरी लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ताकि गैसों का आसानी से क्या हो सके, आदान प्रदान हो सके। जो एवरेज ब्रीथिंग होती है, एवरेज जो ब्रीथिंग रेट होता है इन एडल्ट मैन, जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें जो एवरेज ब्रीथिंग रेट होता है एट रेस्ट इज अबाउट 15 to 18 टाइम्स, 15 से 18 टाइम्स पर मिनट होता है। और रैपिड ब्रीथिंग जब कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, हैवी एक्सरसाइज करता है, तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करनी पड़ती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टू द बॉडी सेल्स फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी, ताकि वो क्या कर सके, अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सके। क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज जब कोई व्यक्ति करता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये क्या है, ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो इसमें हमने पढ़ा ब्रीथिंग क्या होता है, उसके बाद ब्रीथिंग इन क्या होता है, ब्रीथिंग आउट क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, उसके बाद आपको एक डायग्राम में भी आपको शो किया गया, और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नोज से स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार ये हमारा जो चैप्टर था इसमें रेस्पिरेशन पहला हमारा था। इसमें जो लाइफ प्रोसेस जो हमारी यूनिट चली हुई है, इसमें पहला था डाइजेशन या न्यूट्रिशन, और उसके बाद यहाँ पर है रेस्पिरेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट वो आएगा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।